नैनीताल में पानी का संकट खड़ा हो गया है। एक बड़ी आबादी सिर्फ कुदरती जल स्रोत पर निर्भर है। ऐसे में आलम यह है कि लोग कई किलोमीटर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। दरअसल 20 जून को डीएसए मैदान में निर्माणाधीन बॉक्सिंग रिंग के पिलर की खुदाई करते समय पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिस वजह से पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो पा रही है, रुक गई है, जिसके चलते वहां पर पेयजल संकट खड़ा हो गया है। लोगों को भी खासा परेशानियां हो रही हैं। कई इलाकों में पानी नहीं आ रहा है। लोगों को यहां पर खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि खुदाई करते समय पिलर की खुदाई यहां पर हो रही थी, जिस समय पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चलते यहां पर पेयजल का संकट खड़ा हो गया है। सप्लाई करना यहां पर मुश्किल हो गया है। सप्लाई यहां पर रुकी पड़ी। उत्तराखंड के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदला है। यमुना घाटी इलाके में बारिश हो रही है। बीती देर रात से बारिश होने का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग ने यहां पर बारिश होने की संभावना भी जताई है और कहा है कि पहाड़ पर मौसम अभी और भी बदलेगा। तो देखिए, बीती देर रात से यहां पर लगातार झमाझम बारिश हो रही है। तापमान में गिरावट देखने को मिली है और साथ ही मौसम विभाग ने यह भी संभावना जताई है कि यहां पर पहाड़ों पर मौसम अभी और बदलेगा और साथ ही बारिश का सिलसिला अभी जारी रह सकता है। यमुना घाटी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मौसम का मिजाज वहां पर बदला है। बीती देर रात से ही वहां पर लगातार बारिश देखने को मिल रही है। मौसम सुहावना हो गया है। तापमान में गिरावट है, लेकिन किसानों को यहां पर परेशानी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि फसलों को यहां पर खासा नुकसान बारिश की वजह से हो सकता है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर तीर्थ यात्रियों का हुजूम उमड़ रहा है और एक और स्वास्थ्य विभाग खराब सेहत के चलते गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को परहेज की सलाह दे रहा है, तो दूसरी ओर तीर्थ यात्री मना करने पर भी यात्रा का जोखिम उठा रहे हैं, जिसके चलते हार्ट अटैक से मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ये कवायद चारधाम की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सावधान करने के लिए हो रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा पर जाने से पहले तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है, जिससे यात्रा के दौरान उन्हें किसी तरह की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। खराब सेहत वालों को गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा पर जाने से मना किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके कुछ तीर्थ यात्री जान का जोखिम उठा रहे हैं। आपको बता दें कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में इस बार हार्ट अटैक से मरने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा है। बताया जा रहा है कि यमुनोत्री धाम में अब तक 12 तीर्थ यात्रियों की मौत हुई है, जबकि 3 तीर्थ यात्रियों की चोटिल होने के चलते जान गई। जिनकी हार्ट अटैक से मौत हुई उन्हें पहले ही अनफिट करार दिया गया था। 35 तीर्थ यात्रियों की यात्रा के दौरान जान चली गई, जबकि 5 तीर्थ यात्रियों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुल गए थे। अब तक दोनों धामों में 9.5 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री पहुंचे हैं, जिनमें 4,56,596 तीर्थ यात्री यमुनोत्री और 5,22,698 तीर्थ यात्री गंगोत्री धाम पहुंचे हैं। उत्तरकाशी से एबीपी गंगा के लिए दिग्बीर बिस्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए अब तक कोई बड़ी बैठकें हो चुकी हैं। कहा जा रहा है कि ड्राफ्ट का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है। अब इसे जल्द ही सरकार को सौंपा जा सकता है। एबीपी गंगा के पास यूसीसी का ब्लूप्रिंट मौजूद है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि यूसीसी कैसा होगा। उत्तराखंड में अब वो दिन दूर नहीं जब सबके लिए एक समान कानून होगा। कोई धर्म हो या कोई संप्रदाय, सबके लिए कानून एक जैसा होगा, क्योंकि यूसीसी को लेकर गठित कमेटी का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो गया है और जब कमेटी अपनी रिपोर्ट उत्तराखंड सरकार को सौंपेगी तो प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि वो चाहते हैं बाकी राज्य भी यूसीसी को अपने प्रदेश में लागू करें। उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू करने के लिए हमने कमेटी का गठन किया था और कमेटी ने सभी स्टेक होल्डरों से बात की है, विभिन्न समुदाय के लोगों से बात की है, सभी के बीच में जाके जनता के सुझाव भी लिए हैं, विधि विशेषज्ञों से भी बात करी है, स्टेक होल्डरों से भी बात करी है। सबसे बात करने के बाद अब उनका ड्राफ्ट लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है और जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के अंदर हम जब इसको लाए थे तो हमने एक
कहा था कि सभी धर्म, सभी पंथ, सभी समुदाय, सबके लिए हम एक समान कानून उत्तराखंड के अंदर लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमारी तो अपेक्षा है कि हिंदुस्तान के सभी राज्य इसको लागू करें। इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 18 जून को शाम 5:58 पर एक वीडियो ट्वीट किया था, जिसमें मुस्लिम महिलाओं समेत कई लोगों ने यूसीसी को लेकर अपनी बात रखी है। वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं 3 तलाक के बारे में बोलना चाहती हूँ। जो 3 तलाक की जो ये कट्टरपंथियों का, जो ये मुल्ला मौलवियों का जो ये सिस्टम खत्म हुआ है, वो बहुत ही अच्छा पहल है हम लोग के लिए। मेरे वंशज अफगानिस्तान से 1840 में देहरादून आए थे। ये जो आपका समान नागरिक संहिता कानून है, इसका मैं पूरे दिल से समर्थन करता हूँ। हम सबको आज बहुत सख्त जरूरत है इस देश को कि एक हमारी समान नागरिक संहिता जरूर हो। ये केवल उत्तराखंड तक के लिए नहीं, सारे देश भर में लागू होनी चाहिए। कोई भी किसी जाति का होगा, किसी धर्म का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, सबके लिए एक समान कानून होगा। दूसरी ओर उत्तराखंड में इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस इस मुद्दे पर खुलकर कुछ भी बोलने से बच रही है और इसे भाजपा का राजनीतिक एजेंडा करार दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है और भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक एजेंडा है और एक सोची समझी सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी इस एजेंडे को लागू करना चाहती है। वैसे ये केंद्र का विषय है, राज्य का विषय नहीं है। राज्य ऐसे आर्टिकल 44 ये नहीं कहता कि राज्य अलग से कानून बना देंगे। अगर इन्होंने कॉमन सिविल कोड लागू करना है, यूनिवर्सल कोड लागू करना है जो पूरे भारत में लागू हो, तो इनको भारत सरकार को लागू करना चाहिए था। वहाँ भी तो 2/3 बहुमत की सरकार है। ये केवल एक राजनीतिक एजेंडा है। जब कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी तो समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।